5 बार के विधायक हैं अभी प्रमोद कुमार, क्या लगता है उनको आप हरा सकते हैं? प्रमोद जी 5 बार से विधायक जरूर हैं, सिर्फ नाम के विधायक हैं। ना तो उनका विकास में कहीं योगदान रहा है मोतिहारी विधानसभा के, ना आम जनता के किसी भी परेशानी से उनको तकलीफ होती है। वो नेशनल हाईवे को NHAI को कहें कि मेरे चलते विकास हो गया है, यह तो उनके दिमागी संतुलन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जो निश्चित रूप से यह सीट मैं मोतिहारी विधानसभा सीट सदर सीट, हम इसमें पिछले 25 बरस से काम कर रहे हैं आम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का 100% सहयोग मिलेगा और मोतिहारी सीट जीतकर हम अपने नेता को देने का काम करेंगे। तो इसलिए प्रमोद जी अपने विधायक की जिम्मेदारी में 100% फेल हुए हैं और निश्चित रूप से उनका बदलाव होना चाहिए। आगे तो बाहरी उम्मीदवार को बुला के बैठा देना, बिना जातीय समीकरण के किसी को ला के रख देना, और जो जिनका चरित्र गलत है उनको ला के उम्मीदवार खड़ा कर देना। साथियों, आप देख रहे हैं MTH खबरें। इस वक्त मेरी मौजूदगी मोतिहारी में है और हमारे साथ हैं महागठबंधन RJD से संभावित उम्मीदवार मनोज कुमार गुप्ता जी। तो सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके टोटल व्यूअर्स का, और जो भी मोतिहारी की आम जनता है, जो आम मतदाता हैं, उन सभी का आपके तरफ से भी हम भी स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। क्या लगता है मोतिहारी से आपको पार्टी टिकट देती है तो मोतिहारी के लिए आप ये RJD के झोली में ला सकते हैं? निश्चित रूप से यह सीट मैं मोतिहारी विधानसभा सीट सदर सीट, हम इसमें पिछले 25 बरस से काम कर रहे हैं आम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं का 100% सहयोग मिलेगा और मोतिहारी सीट जीतकर हम अपने नेता को देने का काम करेंगे। क्या लगता है मोतिहारी से जातीय फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करता है? जातीय फैक्टर निश्चित रूप से बिहार की जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें एक जाति एक अहम मुद्दा होता है, लेकिन अपना व्यवहार भी और अपने सामाजिक सरोकार भी बहुत सारे काम आते हैं। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में बता दूं कि मेरा जाति का तो समर्थन हमको है ही, पूरे बैस बिरादरी का है, और जो भी अति पिछड़ी जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो मुस्लिम्स हैं, उन सभी का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ रहने वाला है, और हम निश्चित रूप से उन सभी के सहयोग से मोतिहारी सीट जीतकर अपने नेता को देंगे। आपको RJD मोतिहारी से टिकट देती है तो अब जनता के बीच किस मुद्दे पर जाएंगे लेकर? हम जनता के मुद्दे, जो जनता की आम समस्या है, जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा आम जनता प्रभावित हो रही है, भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक अंचल की घुसखोरी, और जो विकास में हमारा जिला पिछले 25 साल से जहां का तहां ठहरा हुआ है, जस का तस स्थिति है, उसको निश्चित रूप से जनता के सहयोग से और जनता की इच्छा से हम उसको पूरा करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे, और उसमें उम्मीद है हमारे नेता भी चंपारण के विकास के लिए विशेष रूप से ध्यान देंगे। 5 बार के विधायक हैं अभी प्रमोद कुमार, क्या लगता है उनको आप हरा सकते हैं? प्रमोद जी 5 बार से विधायक जरूर हैं, सिर्फ नाम के विधायक हैं। ना तो उनका विकास में कहीं योगदान रहा है मोतिहारी विधानसभा के, ना आम जनता के किसी भी परेशानी से उनको तकलीफ होती है। वो बस अपने क्या बोलते हैं विधायकी में मस्त हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आम जनता को क्या परेशानी है, कहाँ घुसखोरी बढ़ रहा है, कहाँ किसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ विधायकी करना है, और 5 साल के बाद कोई ना कोई मुद्दा, इमोशनल मुद्दा उठा के बस एक बार फिर से विधायक बन जाना है, यही उनका एटीट्यूड हो गया है। इस बार चंपारण की जनता, मोतिहारी की जनता उनके धोखे में आने वाले नहीं है। इस बार कंप्लीट बदलाव का मुद्दा है। हमारे नेता का जो मुद्दा चल रहा है उस पर चंपारण के लोग सहमत हैं, मोतिहारी के लोग सहमत हैं, तो निश्चित रूप से इस बार प्रमोद जी का बदलाव होना तय है। तो उनकी तरफ से तो कहा जा रहा है मोतिहारी में पहले कुछ नहीं था और जब से हम विधायक बने तब से विकास पर विकास होते जा रहा है। वो बताएं तो क्या विकास किए हैं? आप किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, आप झिटकैया बहुवरी रोड में एक बार चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी ग्रामीण इलाके में सड़क की स्थिति देख लीजिए। अब नेशनल हाईवे को NHAI को कहें कि मेरे चलते विकास हो गया है, यह तो उनके दिमागी संतुलन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। चूँकि निश्चित रूप से जो यहाँ NHAI का विकास हुआ है या जो बड़े पुल का निर्माण हुआ है वो सब भारत सरकार के द्वारा हुआ है, और भारत सरकार भी मजबूर है ना, चूँकि यह बॉर्डर जिला है, नेपाल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पूरे देश से, पूरे दुनिया से लोग आते जाते रहते हैं, तो उनकी मजबूरी है कि उस NHAI को ये ठीक ठाक डेवलप रखें। तो NHAI के डेवलपमेंट में प्रमोद जी का क्या योगदान है? इनका योगदान तो भ्रष्टाचार है, जो ब्लॉक लेवल पर, जो थाना लेवल पर फैला हुआ है उसको रोकें, और जो यहाँ की ग्रामीण स्थिति है, कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कहीं आपको सड़क चलने लायक नहीं है, पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए प्रमोद जी अपने विधायक की जिम्मेदारी में 100% फेल हुए हैं, और निश्चित रूप से उनका बदलाव होना चाहिए। आखिर मोतिहारी की जनता कब तक उनको बर्दाश्त करे? निश्चित रूप से बदलाव होना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि इस बार नेता अगर हमको
हमको टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से मैं प्रमोद जी को एकदम यहाँ से बदलाव करके ही दम लूँगा। ये बहुत सारे लोग भी मोतिहारी से महागठबंधन से भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको किस नज़र से देखते हैं? उन्हें भी तो टिकट मिल सकता है। देखिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती होती है कि किसी भी दल में निश्चित रूप से बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं और यह पार्टी नेतृत्व का काम होता है कि आप उस जनता के सहयोग को देखें और जनता का इच्छा का सम्मान करें, कार्यकर्ताओं की इच्छा का सम्मान करें और उसके हिसाब से उम्मीदवार तय करें जो सीट जीत कर उन्हें दें। बाकी किसी उम्मीदवार के बारे में टिप्पणी करना जायज़ नहीं समझता हूँ। यह पार्टी नेतृत्व पर छोड़ता हूँ कि वह अपने स्वविवेक से जनता की इच्छा और कार्यकर्ताओं के इच्छा से उम्मीदवार का चयन करें। हमको पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव को भी कहना है कि जो जनता के बीच रहता है इस बार हम उसे ही टिकट देंगे। निश्चित रूप से यह तो होना ही चाहिए था, निश्चित रूप से होना चाहिए था। बाहरी उम्मीदवार को बुला के बैठा देना, बिना जातीय समीकरण के किसी को ला के रख देना और जो जिनका चरित्र गलत है उनको ला के उम्मीदवार खड़ा कर देना। सबसे बड़ी बात यह है कि मोतिहारी अब किसी आप जाति विशेष को बोलेंगे तो उस तरह की बात नहीं है। मोतिहारी जिला का हेडक्वार्टर है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वह किसी भी गलत लोगों को वोट देने का साहस नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो। तो पार्टी नेतृत्व से हम निश्चित रूप से आग्रह करेंगे कि अच्छे और बढ़िया उम्मीदवार को, जो इसको जनता चाहती है, जिसको यहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं, उनको टिकट दें। यह पार्टी के विवेक पर निर्भर करता है और हम लोगों को अपने नेता के विवेक पर पूर्ण भरोसा है। इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार निश्चित रूप से टिकट हम ही को मिलेगा। जाते जाते चंपारण की जनता को, मोतिहारी की जनता को क्या अपील करना चाहिए? मैं मोतिहारी की जनता से यही कहूँगा कि 25 साल का समय कम नहीं होता है। अब इसमें जो प्रमोद जी का कार्यकलाप रहा है उस पर एक बार निश्चित रूप से आप विचार कीजिए, उनको देखिए कि आखिर उन्होंने 25 साल में मोतिहारी के लिए क्या किया है और फिर निर्णय कीजिए। ये जातीय उन्माद और हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ें। आप निश्चित रूप से उन्हीं को वोट दें जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए कॉम्पिटेंट है, जो आपकी बात को समझता है, जो आपके मान सम्मान की रक्षा करेगा। आप वैसे लोगों को ही वोट दीजिए और इस बार प्रमोद जी का बदलाव कीजिए। काफ़ी दिन विधायक रह चुके हैं, इसलिए इस बार निश्चित रूप से बदलाव आप करें, ऐसा ही मेरा निवेदन है आप सभी से। आप देखें प्रमोद जी के जो पिछले कार्यकाल है उसको निश्चित रूप से देख के तय करें। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।